brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। गुजरात एटीएस ने पकड़े तीनों आतंकी अब तो जुडिशियल कस्टडी में है, पर गुजरात एटीएस ने जो सर्च किया और जो पूछताछ हुई उसमें काफ़ी सारी जानकारी सामने आई है। ज़्यादातर जानकारियों ने ये प्रूव कर दिया है कि वो आईएसकेपी के साथ किस तरह जुड़े हुए थे। हमारे साथ गुजरात एटीएस के एसपी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पूछताछ खत्म हो गई और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में आतंकी जा चुके हैं, पर जो लिंक था वो आप लोग बैठा पाए हैं कि उनका आईएसकेपी के साथ कनेक्शन था। डॉक्टर अहमद का सीसीटीवी फुटेज भी आया। क्या कुछ चीज़ें मिली डॉक्टर अहमद की और किस तरह से वो जो है लिंक एस्टेब्लिश हो, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनके सिंबल दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने बताया था, सैयद अहमद मोयुद्दीन का जो सोशल मोबाइल प्रोफाइल पिक है, जो आईएसआईएस के एफिलिएटेड जो फ्लैग का है, जो बेसिकली उसका एफिलिएशन क्लियरली एस्टेब्लिश होता है। उसके अलावा उसके मोबाइल में से हमको हाउ टू स्टे अनोनिमस करके एक पीडीएफ भी मिला है उसके मोबाइल से। तो बेसिकली वो सोशल मीडिया में ऐसा इंटरेक्ट करना चाह रहे थे अलग अलग हैंडलर्स के साथ, जिसके दौरान किसी को पता ना चले। वो सारा नॉलेज वो एक्वायर कर रहा था, जो बेसिकली वो क्लियरली एस्टेब्लिश करता है कि वो उनके हैंडलर्स के साथ जो भी बात कर रहा है वो किसी को पता ना चले। उसके अलावा जब वो अहमदाबाद आए थे, वो जो वेपन्स और कार्ट्रिज जो पिक करने के लिए जा रहे थे, उस टाइम पे हमको थोड़ा सीसीटीवी फुटेज मिला। बेसिकली वो जिसका मूवमेंट एस्टैब्लिश कर सके। बेसिकली ये क्लियरली एस्टैब्लिश करता है सैयद मोयुद्दीन का आईएसकेपी के साथ एफिलिएटेड है। सर, वो जहाँ रुका था उसका सीसीटीवी आया, तो वो होटल में रुका था, फिर वहाँ से उसका क्या मूवमेंट हुआ, किस तरह वो वहाँ से गया और गुजरात पुलिस ने कहाँ से पकड़ा, मतलब अडालज के पास से जहाँ से पकड़ा, तो वो पूरा मूवमेंट क्या पता चल चुका है और उसके साथ वहाँ पे क्या किसी के साथ उसका कनेक्शन सामने आया है? सीसीटीवी फुटेज ये हमको क्लियर इंडिकेशन देता है कि वो अकेले बाहर गया था। अडालज के तरफ जाने से पहले का वीडियो है क्लियरली, वो जहाँ से वो होटल से बाहर जाता है, और टाइमिंग और टाइमलाइन क्लियरली एस्टैब्लिश करता है, जो इसका मूवमेंट और इसके मोबाइल और इसके स्टेटमेंट से क्लियरली मैच करते हैं। जो अगेन इसका मोटिव जो क्लियरली एस्टैब्लिश होता है कि ये बेसिकली वो डेड ड्रॉप इसको आइडिया था जिसमें वेपन है, वो लेने के लिए ही गया था, और वहाँ से जब वापस आ रहा था हमने अडालज टोल नाका के पास इसको आप रोक के सर्च किया और उसमें सीज किया था। सर, एक चीज़ वो भी है कि डॉक्टर अहमद के घर पे भी आप लोग गए थे, वहाँ से केमिकल भी मिला था और साथ ही वहाँ से भी स्थानीय लोगों से पूछताछ की थी। क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिली और जो केमिकल था, क्या वो सिरिसिन था या उसके पहले वाला पार्ट था, उसमें क्या जानकारी सामने आई? जो इसके पास से जो कैस्टर ऑयल हमने जब इसको पकड़ा था अडालज टोल प्लाजा में, वो हमको मिला था उसके पास से कैस्टर ऑयल, जो उसके प्रोसीजर में बेसिकली उसका जो रॉ प्रोडक्ट है उसमें, जैसे इसके कहने से वो राइजिन बनाने का प्रोसीजर है, उसका जो भी मटेरियल है जो लेफ्ट ओवर है वो सारा हमको मिला था। उसको हमने सीज करके लेके आए थे। एक कोल्ड प्रेस हमको मिला था, जो नॉर्मल रबर कंटेनर है वो सारा हमने सीज करके लेके आए थे। यह जो नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर उसको सीज करके फिर हमने उसको एफएसएल भेजा गया था, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके साथ। वो उसका रिजल्ट जब आएगा तो हम कंक्लूसिवली बोल सकते हैं इसमें कितना क्वांटिटी, क्या क्या मटेरियल है उसमें। आखिरी सवाल, बाकी दोनों जो आतंकी उत्तर प्रदेश से थे, एक के घर से आईएसआईएस का फ्लैग मिला और दूसरा कश्मीर भी गया हुआ था, दोनों के बारे में क्या जानकारी मिली और उन्होंने क्या कबूल किया? जैसे आपने बताया, सोहेल के घर से हमको एक आईएसआईएस एफिलिएटेड फ्लैग उनके घर से हमने रिट्रीव किया था। उसके अलावा जो आज़ाद है, वो उसके कहने से हमको पता चला कि वो बारामूला भी गया था, जम्मू कश्मीर, जैसे हमने पहले बताया तो जम्मू कश्मीर गया था। तो अब उसके कहने से आपको ये पता चला वो स्पेसिफिकली बारामूला गया था, वहाँ थोड़ा घूम के फिर आया था। एग्जैक्टली क्या है उसका इरादा, वो सारा ऊपर हमारे इन्वेस्टिगेशन जारी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गुजरात एटीएस के एसपी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि तीनों के पास से इतने एविडेंस मिल चुके हैं जो उनका आईएसआईएस से जो लिंक है वो एस्टेब्लिश करते हैं, पर साथ में जो मोटिव था उनका लिक्विड अटैक का, उसके ऊपर पूरी जांच चल रही है। जो केमिकल मिला वो एफएसएल भेजा गया है, उसकी जांच हो रही है, और साथ ही बाकी दोनों जो उत्तर प्रदेश के आतंकी थे वो किस तरह और क्या प्लान कर रहे थे उसकी भी जाँच जो है अभी भी गुजरात एटीएस कर रही है।